मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आप सभी ने शिल्पी एसएफ पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन दिया हुआ है उसको आपने प्रेस करना है ताकि कोई भी नई वीडियो आने पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज बच्चों, मैं अपनी वीडियो में जो है कक्षा तीसरी के लिए विषय हिंदी, पाठ नंबर हमारा है 7 और शीर्षक है आज हमारा अपना घर भला। तो कहानी आज किसके ऊपर है? अपने घर पर। क्या बताया गया है? अपना घर भला है। तो कहानी में आपको जो है वो पढ़ के सुनाऊंगी, आपने इसको ध्यान से सुनना है। तो कहानी शुरू करते हैं हम। किशनपुर गांव में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम क्या था? शेरू। वह खाने में बहुत तेज था। दिन भर खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। अब कहानी जो है वो एक कुत्ते के ऊपर जो है वो शुरू की गई है। तो कहानी में कुत्ते का नाम जो है वो शेरू है। वह इसमें क्या बताया कि वो खाने में जो था वो बहुत तेज था। वह सारा दिन खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। कहीं से कुछ भी खाने को मिलते ही वह खाने पर टूट पड़ता और देखते ही देखते उसे चट कर जाता, भाव उसको खा जाता। थोड़ी देर के बाद ही वह फिर से खाने की तलाश में निकल पड़ता। खा खाकर बहुत मोटा हो गया था। अब देखो, सारा दिन उसको क्या था कि कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए जो है वो मिलता रहे। अब खा खा कर वो क्या हो गया था? मोटा हो गया था। गांव के बच्चे उसे मोटू मोटू कहकर क्या करते थे? चिढ़ाते थे, परंतु उस पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ता था। वह अपने खाने पीने में ही क्या रहता था? मस्त रहता था। एक बार वर्षा नहीं होने के कारण गांव में अकाल पड़ गया। अकाल भाव जिसको हम सूखा बोल सकते हैं, सूखा पड़ गया। गांव के लोग खाने के लिए खुद ही परेशान रहते। अब देखो बच्चों, अगर सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? खेती नहीं होगी, ठीक है, पैदावार नहीं होगी। तो पैदावार नहीं होगी तो अनाज जो है वो नहीं होगा। गांव के लोग खाने के लिए खुद ही परेशान रहते थे तो भला शेरू को क्या मिलता? कुछ दिनों में गांव के लोग काम और भोजन की तलाश में गांव छोड़कर चले गए। अब शेरू को भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। कई दिनों तक भूखा रहने से परेशान होकर वह भी भोजन की तलाश में जो है निकल पड़ा। गांव से शहर की ओर जाने वाली सड़क पर बिना कुछ विचार किए अनायास ही चल पड़ा। अनायास भाव अचानक ही जो है वो चल पड़ा। परंतु गांव की सीमा पर पहुंचते ही शेरू के कदम रुक गए। अब गांव की सीमा, भाव जहां उसका गांव खत्म हो गया, जब वो उससे आगे चलने लगा तो उसके पाँव जो है वहीं पर रुक गए। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए? क्या शहर में जाया जाए? पता नहीं वहाँ कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे लोग, वे कैसे कैसे जानवर जो हैं वो मिलेंगे, वे उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। देखो, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे मन में भी यही विचार जो है वो उत्पन्न होते हैं कि पता नहीं वहाँ के लोग जो हैं वो कैसे होंगे, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार जो है वो करेंगे। तो ऐसे ही शेरू के मन में भी जो है ये विचार जो है वो आने लगे। वह उसके साथ कैसा व्यवहार, वह कभी पहले शहर गया नहीं था। वास्तव में कभी उसे शहर जाने की ज़रूरत ही जो है वो नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसे गांव में ही बहुत सारा भोजन जो है वो खाने के लिए मिल जाता था। गांव में ही आसपास से खाने पीने के लिए जो है वो मिल जाता था। शेरू का मन घबरा गया, किंतु भूख की जोर के आगे इंसान की नहीं चलती है। वह तो बेचारा कुत्ता था। अब देखो बच्चों, जब पेट में भूख लगी हो, पेट जो है वो भोजन के लिए तरस रहा हो, तो जो मन है वो हमें कुछ भी करने के लिए जो है वो उकसाता है। कोई भी काम करके हम अपना पेट जो है वो भरते हैं। तो वो तो फिर भी जो क्या था, एक कुत्ता था।
उसने अपने मन के डर को दबा लिया और शहर की ओर जो है वो चल पड़ा। अचानक उसे याद आया कि लकी बंदर ने एक बार कहा था, शहर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अब जो है उसे बंदर का कहा हुआ जो है याद आया। बंदर का नाम क्या था? लकी। लकी का कहा हुआ उसे याद आया कि शहर में किसी भी चीज़ की जो है वो कमी नहीं होती है। जो चाहो जब चाहो जहाँ चाहो वो मिल जाता है। तो बच्चों, आप सभी इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ हो कि शहर में जो है हर एक तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो मिलती हैं। तो उसे भी लकी बंदर की कही हुई बातें जो है वो याद आई कि शहर में चाहे किसी समय कहीं से कुछ भी आप जो है वो ले सकते हो। शेरू ने सोचा, वहाँ आसानी से भोजन भी मिल जाएगा, खूब घूमेंगे, मौज ही मौज रहेगी। शहर पहुंचने पर शेरू को एक कोने में कचरे का एक ढेर मिला। जब शेरू जो है वो शहर पहुंच गया तो सबसे पहले उसे कोने में क्या, एक कचरे का ढेर जो है वहाँ पर मिला। शेरू को उसमें बहुत अच्छा खाने को जो है वो मिला। उसने पेट भरकर खूब खाया और एक दूसरे कोने में जाकर जो है सो गया। अब उस गंदगी के ढेर में उसे बहुत सारा खाना जो है वो खाने के लिए मिला, तो उसने पेट भरकर खाया और एक कोने में जाकर क्या किया, जाकर सो गया। नींद खुलने पर वह फिर एक खुले घर में जो है वो घुस गया। वहाँ उसे मुर्गे की बोटियाँ खाने को मिली। वह सोचने लगा, वह बेकार ही क्या था, डर रहा था। यहाँ शहर में तो मज़े ही मज़े हैं। शेरू को शहर में आनंद जो है वो आने लगा। तो बच्चों, आज मैंने जहाँ तक आपको कहानी जो है वो पढ़ाई है, आपने इसको खुद एक बार जो है वो पढ़ना है और इसको समझना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।